हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अल्टीमेट क्लासेस। आज हम लोगों का नया चैप्टर है। हम लोग आज शुरू कर रहे हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस। ओके, तो इंडिसेस या इंडेक्स का मतलब आप क्या समझते हैं, या एक्सपोनेंट भी उसको बोल सकते हैं। जैसे आपके पास एक नंबर दिया हुआ है 2 टू द पावर क्यूब, तो इसका जो मतलब 3 जो है 3 इसका है इंडेक्स। ठीक है, मतलब 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम्स। इंडेक्स या एक्सपोनेंट, इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है इंडेक्स, जो पावर होता है किसी भी नंबर पे। ये समझ में आया। अब सर्ट का मतलब क्या होता है। देखिए, तो सर्ट से हम लोग समझते हैं कि सपोज कीजिए कि ए एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म पे, एंड एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर। एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी है ये। ठीक है, such that a 1 to the power n is represented as under root a and n under root a is irrational, मतलब इसका वैल्यू irrational आता है। तब रूट ओवर a is called a surd of order n, मतलब इसका क्या है, surd of order n। n जो है इसका surd हो जाता है जब ये रूट ओवर के अंदर में रहता है, जब ये irrational नंबर होता है तब ये सर्ड कहलाता है। समझ में है सर्ड और इंडिसेस के बीच का डिफरेंस। अब इन लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास कुछ लॉज है, रूल्स है कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि लॉज ऑफ इंडिसेस और लॉज ऑफ सर्ट्स क्या क्या है। तो देखिए, हम लोगों के लॉ ऑफ इंडिसेस क्या क्या है। सपोज है a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, तो इसका वैल्यू निकलेगा a टू द पावर m प्लस n। मतलब अगर बेस सेम है, सपोज एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि अगर आपको दिया हुआ है 2 क्यूब इंटू 2 टू द पावर 5 का वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो हम लोग लेंगे 2 पावर 3 प्लस 5, मतलब इसका आंसर है 2 टू द पावर 8। समझ में आया। सेम दिया हुआ है, अगर डिवीजन हो रहा है, सेम बेस नंबर है, पावर अलग अलग है, तो उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं a m माइनस n से। कैसे, मान लीजिए आपका दिया हुआ है 3 टू द पावर 6 और 3 टू द पावर 4, तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 6 माइनस 4, मतलब कि 3 स्क्वायर। देखिए, अगर मैं फिर से बता देती हूँ आपको, अगर यहाँ पे लिखा हुआ a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, मतलब बेस नंबर सेम है, पावर अलग अलग है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं a होल टू द पावर m माइनस n। जैसे एग्जांपल मैं दे रही हूँ 3 टू द पावर 6 है और 3 टू द पावर 4 है डिवाइड करने पे, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, 3 पावर का 6 माइनस 4 इक्वल टू 3 स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट लॉ है आपका a टू द पावर m ब्रैकेट के अंदर होल पावर n इक्वल टू a m n, मतलब अगर लिखा हुआ है आपका 2 स्क्वायर होल क्यूब, तो इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं a 2 इंटू 2 इंटू 3, इसका मतलब 2 टू द पावर 6। क्लियर। अब मान लीजिए सेम चीज दिया हुआ है, ब्रैकेट में दो नंबर है, ये है 2 इंटू 3 होल टू द पावर 4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4। ठीक है, सेम डिवीजन के लिए भी है, अगर 2 बाई 3 होल पावर 5, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 5। ठीक है, ये सारे लॉस क्लियर हो रहे हैं। कहीं कोई डाउट है तो मुझसे अभी पूछ लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन जब बनाऊंगी तो और आप लोगों का क्लियर होते जाएगा कैसे बनाना है। अब देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल टू 1। अगर किसी का पावर 0 है, सपोज 2 का पावर 0, 3 का पावर 0, 4 का पावर 0, किसी भी चीज पे अगर पावर 0 है तो उसका आंसर होता है 1। ठीक है, एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। लॉ ऑफ इंडिसेस क्लियर है। आइए अब हम लोग लॉ ऑफ सर्ट्स कुछ पढ़ते हैं। आइए हम लोग सर्ट्स के कुछ लॉस पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला है n रूट ओवर a इक्वल टू 1 बाई a टू द पावर n, मतलब अगर आपको दिया हुआ है
3√2, तो इसका मतलब होता है कि ये क्या है 1/2 टू द पावर क्यूब। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको जब हम लोग डिनोट करते हैं तो ये क्या मतलब हुआ 2 टू द पावर 1/3, तो इसको इसका मतलब हो गया ये 1/2 क्यूब। क्लियर? क्यों हुआ ये समझ में आया? अब देखिए, अब आपका दिया हुआ है n√a b इक्वल टू n√a इंटू n√b, मतलब कि अगर आपका दिया हुआ है यहाँ पे 3 इंटू 4 इंटू 6, तो इसका मतलब हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 3 इंटू 3 6। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, अब सेम चीज यहाँ पे दिया हुआ है डिवीजन के लिए भी, तो डिवीजन के लिए भी हम लोग सेम चीज कर सकते हैं। जैसे ये 3 के 4/6, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√4 3√6। क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ पे दिया हुआ है n√a होल टू द पावर n इक्वल टू a, कैसे होगा? मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है 3√2/3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 टू द पावर 3 बाई इंटू 1/3 से समझ में आया? क्योंकि रूट का पावर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो इसका मतलब 2 टू द पावर 1, तो इसका आंसर हो गया 2, मतलब कि a। क्लियर? मैं फिर से एक बार बताती हूँ। जैसे ये 3√2 है, होल टू द पावर 3 है, तो इसको जब हम लोग डिनोट करेंगे, इसको जब पावर के फॉर्म से हटाएंगे तो ये क्या हो गया 2, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/3 के फॉर्म पे। ठीक है, और इनटू, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है तो ये मल्टीप्लाई होगा पावर के साथ, तो ये 3 हो जाएगा। और इसको सिंपली हम लोगों ने कैलकुलेट किया, 3 कट हो गया, तो 2 टू द पावर 1 तो इक्वल टू 2। क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ पे सेम चीज लिखा हुआ है m√n√a, इसका मतलब कि मान लीजिए 3√2√4 ऐसे दिया हुआ है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 इंटू 2 6√4। ठीक है, इसका मतलब हो गया 4 1/6, 4 का पावर टू द पावर 1/6। ठीक है, अब नेक्स्ट है सेम चीज है, 3 लिखा हुआ है, 2 है और होल टू द पावर मान लीजिए 4 है आपका, तो इसका मतलब हो गया कि 3√2 टू द पावर 4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4/3। ठीक है, क्लियर? चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, तब आपको क्लियर होगा कि ये सारे लॉस हम लोग कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो क्लास यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोगों को 3 क्वेश्चन मिला है और इसको हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है। तो हम लोगों ने जो अभी लॉस ऑफ इंडिसेस और लॉ ऑफ सर्ट्स पढ़ा है, बस उसी के अकॉर्डिंग में हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है 27 होल टू द पावर 2/3, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 3 क्यूब इंटू 2/3 होल टू द पावर 2/3। अब हम लोगों ने इसका जब लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़ा, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये सपोज दिया हुआ है am होल टू द पावर n के फॉर्म पे, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं a m इंटू n के फॉर्म पे। ठीक है, याद है ना, अभी मैंने आपको बताया। तो ठीक है, तो ये कैसे लिखेंगे हम लोग 3 इंटू 2/3 के फॉर्म पे, तो 3 और ये 3 कट हो गया, तो 3 स्क्वायर, मतलब इसका आंसर हो गया 9। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है 1024 माइनस 4/5। ठीक है, सेम am टू द पावर n के फॉर्म पे इसको लेकर आएंगे, तो 4 टू द पावर 5 टू माइनस 4/5, तो इसको हम लोग लिखेंगे 4 इंटू 5 इंटू माइनस 4/5, तो इसका मतलब हो गया 4 टू द पावर -4। -4 का मतलब आप लोग क्या समझे, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 4। ठीक है ना, माइनस का मतलब है कि 1 के से डिवाइड करके ये नंबर है, तो इसको हम लिख लेंगे 4 टू द पावर 4 का मतलब 1/256। नेगेटिव पावर है, इसीलिए 1 डिवाइडेड बाय दैट नंबर होता है। ठीक है,
अगर कोई भी पावर है a माइनस टू द पावर 3 है तो इसको हम लोग लिखते हैं 1/a टू द पावर क्यूब। ठीक है, ये सारा मैंने बताया अभी आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 डिवाइडेड बाय 125 होल टू द पावर -4/3। तो कैसे लिखेंगे, चलिए क्लास बताइए। करेक्ट, 2 क्यूब 5 क्यूब होल टू द पावर -4/3। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा 2 टू द पावर -4 5 टू द पावर -4, है ना। अब माइनस पावर है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4। क्लियर? ये आंसर निकला आप लोग का? क्लियर है? डाउट हो रहा है क्लास कहीं पे? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। चलिए देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन है, इफ 2 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 1280 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको क्या दिया हुआ है, 2 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 1280। तो चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर -1 प्लस 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर प्लस 1 इक्वल टू 1280 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, इसी वजह से। तो ये 2 टू द पावर x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 टू द पावर x इंटू 2 इक्वल टू 1280। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो 2 टू द पावर x प्लस 4 इंटू 2 टू द पावर x इक्वल टू 1280। तो ये हो गया 2x को हम लोगों ने बाहर निकाला तो 1 प्लस 4 इक्वल टू 1280 इंटू 2। तो 2 टू द पावर x इक्वल टू हो गया हम लोगों का 1280 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 256 इंटू 2। तो 2 टू द पावर x, 256 को आप लोग अगर 2 के फॉर्म पे, 2 के पावर के फॉर्म पे लिखिएगा तो कितना होगा मुझे बताइए। करेक्ट, 2 टू द पावर 8 और इंटू 2 टू द पावर 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 8 प्लस 1, तो दैट इज 2 टू द पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर 9। तो हम लोगों को यहाँ पता चल गया x का वैल्यू कितना है, 9। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, समझ में आया? कहीं डाउट हो रहा है? चलिए ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको इक्वेशन पे 2 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 1280। तो हम लोगों ने इसको लॉ ऑफ इंडिसेस पे बैठा के किया कि अगर एनीथिंग टू द पावर है तो उसको हम लोग प्लस करते हैं। तो 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर -1, तभी ये लिख सकते हैं हम लोग m, ये है 2 इंटू m इंटू 2 इंटू n के फॉर्म में। तो इसको लिख सकते हैं 2m प्लस n। ठीक है, तो m की जगह पे -1 और m की जगह पे x। ठीक है, समझ में आया? तो 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर -1 और इसको भी हम लोगों ने तोड़ा तो 2 टू द पावर x इंटू 2 इक्वल टू 1280। ठीक है, 2 टू द पावर -1 का मतलब क्या हुआ, 1 डिवाइडेड बाई 2। समझ में आया? इसको हम लोग नेगेटिव में पावर है इसलिए 1 डिवाइडेड बाई नंबर। ठीक है, 1/2 हुआ तो 2 टू द पावर x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 टू द पावर x इंटू 2 इक्वल टू 1280। अब हम लोगों ने एलसीएम निकाला तो 2 हो गया एलसीएम 2x और यहाँ 2 इंटू 2 4 इंटू 2 टू द पावर x इक्वल टू 1280। अब हम लोगों ने 2 टू द पावर x को कॉमन ले लिया तो यहाँ से निकला 1 और यहाँ से निकला 4, 1 प्लस 4 इक्वल टू 1280 और ये वाला 2 इस साइड गया इंटू 2। तो 2 टू द पावर x का वैल्यू कितना हो गया, 1280 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 दैट इज 5। अब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो 1280 डिवाइडेड बाई 5 होता है 256 इंटू 2। 256 को जब हम लोग 2 के पावर के फॉर्म पे लिखते हैं तो 2 टू द पावर 8 का वैल्यू होता है 256। आप लोग करके देख लीजिए
2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखिए, आपको निकलेगा 256 और ये 2 टू द पावर 1 है। अब सेम 2 टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर n है, तो इसको मतलब क्या हुआ 2 टू द पावर m प्लस n। ठीक है, तो वही चीज हम लोगों ने किया 2 8 प्लस 1 मतलब 2 टू द पावर 9, दोनों का बेस सेम है तो x इक्वल टू 9। क्लियर? चलिए आज की क्लास के लिए मैं लास्ट क्वेश्चन कर देती हूँ, फिर मैं कल बाकी क्वेश्चंस कराऊंगी। अब देखिए ये क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक इक्वेशन दिया हुआ है आपको 243 होल टू द पावर n बाई 5 इंटू 3 होल टू द पावर 2 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1। तो 243 को हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5 के फॉर्म पे। ठीक है, n बाई 5 इंटू 3 टू द पावर 2n प्लस 1। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर मतलब 3 टू द पावर 2n इंटू 3 n माइनस 1 के फॉर्म पे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? चलिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर 2n प्लस 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 2n प्लस n माइनस 1। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3n प्लस 2n प्लस 1 बाई 3 टू द पावर 3n माइनस 1। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 टू द पावर 3n प्लस 1 3 टू द पावर 3n माइनस 1। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 3 टू द पावर 3n इंटू 3 और होल डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 3n इंटू 3 टू द पावर माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया 3 डिवाइडेड बाई 1 बाई 3 मतलब कि 3 इंटू 3, इसका आंसर हो गया 9। कोई डाउट? चलिए मैं बता देती हूँ, तब फिर यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। तो फिर हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो ये हुआ 3 टू द पावर 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 3n माइनस 1। अब हम लोगों ने फिर से इसको अलग किया तो ये हो गया 3 टू द पावर 3n इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 3n इंटू 3 टू द पावर माइनस 1। तो अब ये दोनों कट गया, हम लोगों के पास क्या बच गया 3 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर माइनस 1। तो 3 टू द पावर माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 ऊपर जाएगा और 1 नीचे रहेगा, तो 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो देखिए आज के लिए बस इतना ही। कल मैं आपको और क्वेश्चंस कराऊंगी जो जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर। तो आप लोग भी अपने घर जाकर ये सारे क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप लोगों को भी बनाने में इजी होगा, क्योंकि कल मैं पहले आप लोगों से बनवाऊंगी, उसके बाद फिर मैं बना के बताऊंगी आपको। ओके, थैंक यू।